वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा यूपीपीएससी आरओ की क्या एलिजिबिलिटी है, टाइपिंग कैसे होगी, कब टाइपिंग होगी, कितने दिनों में होगी, कितनी टाइपिंग होती है, पेपर का मतलब एग्ज़ाम का फॉर्म कब आता है, फॉर्म आने के बाद कितने दिन बाद एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो आरओ की पहले मैं एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लूँ तो आप यहाँ पे बात करें, अगर सबसे पहले आरओ की बात कर लेते हैं। आरओ में आपको साधारण सा सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है। सिर्फ क्या चाहिए होता है? ग्रेजुएशन चाहिए होता है। ना इसमें आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है, किसी भी तरह से आपसे टाइपिंग का टेस्ट नहीं लिया जाता है। ना ही इसमें आपसे ओ लेवल मांगता है, ठीक है, इसमें ना ही आपसे ओ लेवल मांगा जाता है। बाकी इसमें वही प्री प्लस मेंस आपको देना होगा। एआरओ की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही होगा, है ना, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी परसेंटेज की डिमांड नहीं है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कराओ। साथ में आपके पास ओ लेवल होना अनिवार्य है। प्लस एआरओ की पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है हिंदी में। किस में होती है? हिंदी में होती है। हिंदी में भी क्या? कुर्तीदेव और मंगल फॉन्ट। एक होता है कुर्तीदेव 010, अब पहले मंगल फॉन्ट था, अब कुर्तीदेव को भी कर दिया गया है। कुर्तीदेव या मंगल फॉन्ट में कुछ भी आप करो। 5 मिनट का मात्र टाइपिंग टेस्ट होता है, याद रखिए। कितने मिनट का? 5 मिनट का टेस्ट होता है। 125 वर्ड आपको दिए जाते हैं, 125 वर्ड दिए जाते हैं आपको, है ना, यानी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। ये एआरओ में होता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या होती है, लोग कहते हैं यार क्या मैं फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगा। देखो एक चीज़ समझो, जब नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म भरा, तो आरओ एआरओ, ठीक है, उसमें ऑप्शन होता है भाई, आरओ के लिए आपने भरा, एक ही फॉर्म भरा जाता है। अब एआरओ के लिए तो आप एलिजिबल तभी हो पाओगे जब आपके पास ओ लेवल होगा। अगर ओ लेवल ही नहीं है तो एआरओ के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, पोस्ट आपको वो नहीं मिलेगी। अब अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, पेपर एक ही होता है दोनों का, है ना, दोनों का एक ही पेपर है, सेम पेपर है, फॉर्म भी एक ही भरा जाता है। तो जब आपने पेपर दिया, दोनों के कट ऑफ अलग अलग बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए आरओ का कट ऑफ गया 135, एआरओ का कट ऑफ चला गया 128, ठीक है, और आपके नंबर कितने आ रहे हैं? 130, तो आप एआरओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे भाई, है ना। आप किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे? एआरओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इस तरह से बनता है कट ऑफ बेसिकली, है ना, इस तरह से कट ऑफ बनता है, प्री और मेंस के जो कट ऑफ बनते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन ओ लेवल नहीं है तो फॉर्म आप भरिए, बढ़िया नंबर लाइए, ज़्यादा नंबरों में अंतराल नहीं रहता है, आप क्या बन जाएंगे? आरओ बन जाएंगे, समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। जैसे देखिए ऑफिशियल कट ऑफ है ना, इस पर नज़र मारिए। समीक्षा अधिकारी सचिवालय यानी आरओ सचिवालय, इसकी कट ऑफ कितनी गई है? 258, ये न्यूनतम नंबर है, यही कट ऑफ होती है। 258 गई जनरल की। और वहीं एआरओ की बात कर लें तो एआरओ की कितनी कट ऑफ गई है? देखो जनरल वालों की 264 गई है, सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय। अब आप ये देखो, एआरओ की कट ऑफ आरओ से ज़्यादा चली गई है, पर अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप एआरओ कैसे बन पाओगे? भले आप 264 नंबर ले आए हो, आप कैसे एआरओ बन पाओगे भाई? नहीं बन पाओगे, आपको आरओ की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो एआरओ में वही एलिजिबल होता है, दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनती है, जिसके पास ओ लेवल होगा। जैसे ये देख लो, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, इसकी कट ऑफ 230 गई है ना, और समीक्षा अधिकारी सचिवालय इसकी कट ऑफ 303 गई है। तो सबकी कट ऑफ अलग अलग ही जाती है, ये बेसिकली अंतर होता है। ओ लेवल वालों को मिल जाएगा एआरओ। अब अच्छा बात आती है कि टाइपिंग वाइपिंग कितने दिनों बाद होती है। देखिए इस बार आप देखेंगे 2 और 3 फरवरी को मेंस हुआ आरओ एआरओ का, है ना, और 16 से 20 फरवरी को टाइपिंग टेस्ट ले लिया, तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है। अगर आप एआरओ की पोस्ट के लिए, आरओ की पोस्ट के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं कि नहीं मेरा आरओ में हो तो मुझे एआरओ ही मिल जाए, ओ लेवल है आपके पास, तो टाइपिंग अभी से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये मंगल फॉन्ट कुर्तीदेव हिंदी टाइपिंग आप 1-2 महीने में नहीं सीख पाएंगे। इसका लगातार अभ्यास आपको करना पड़ेगा, डेली 1 घंटा इसका अभ्यास करते रहिए, क्योंकि पेपर होने के ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता है। पर हाँ, इसमें अभी ये है समय आपको मिलेगा, क्योंकि मेंस बहुत टाइम बाद होगा इसका, प्री के 4-6 महीने बाद। अब अगर मैं बात करूं 2023 के पेपर की, तो आप देखेंगे अक्टूबर में फॉर्म आया था भाई, और आपका 11 फरवरी को पेपर हुआ था, जो लीक हो गया था 11 फरवरी को, है ना, 2024 में। 2021 वाले की बात कर लें तो अप्रैल में फॉर्म आ गया था और दिसंबर में पेपर हुआ था, इसमें काफ़ी समय मिल गया था। अब भी यही मान लीजिए, अगर जून और जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो ये पेपर पीसीएस के बाद दिसंबर तक में हो सकता है ना, या आपका ये जनवरी फरवरी में पेपर हो सकता है। एक नोटिफिकेशन तो कंफर्म है इसका आना। बाकी कोई और डाउट आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं। इसका ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहा है, प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी का, आप पूरी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं इसकी।
फिर भी अगर आपके कोई डाउट बच गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर और पूरा जवाब मैं और कोई दिक्कत होगी वीडियो के फॉर्मेट में भी दे दूँगा।